क्लास 10th KPK चैप्टर नेम प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल मेजर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी एक ABC जो है राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल जो A वर्टेक्स पे बन रहा है उसकी मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री है। फ्रॉम द वर्टेक्स अ परपेंडिकुलर AD इज ड्रॉन on BC साइड। इफ AB जो साइड मेजरमेंट है इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ AC साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड मेजरमेंट ऑफ BC साइड, मेजरमेंट ऑफ AD साइड एंड मेजरमेंट ऑफ BD साइड। तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और जिसके हवाले से हमें बताया गया है कि इसका जो 90 का एंगल बन रहा है वो A वर्टेक्स पे बन रहा है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A वर्टेक्स है जो कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पे, ठीक है। और फर्ज कर लेते हैं कि ये फिर B है और ये C पॉइंट है, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है। अब देखें इसके लिहाज से हम जो जो इन्फॉर्मेशन बताई गई थी वो हमने इधर इसको इस्तेमाल करना है। अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द वर्टेक्स AD इज ड्रॉन ऑन BC, परपेंडिकुलर हमने एक ड्रॉन करना है AD BC साइड के ऊपर, ठीक है, A पॉइंट से। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। तो यहाँ से फर्ज करें 90 का एंगल इधर आके बनता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये इस पॉइंट को हमने कह देना है कि ये D पॉइंट है। AD इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन गया, यहाँ पे 90 का एंगल बन गया, ठीक है। ये एक तो ओरिजिनल ट्राइंगल ही राइट एंगल ट्राइंगल थी। इसके बाद वही कह रहे हैं कि A से B जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और A से C जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आपने B से C जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, फिर आपने A से D जो लेंथ है वो भी फाइंड करनी है, और फिर जो B से D डिस्टेंस है वो भी आपने फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये X है, ये Y है, ठीक है, और C से लेकर B तक या B से लेकर C तक जो ये डिस्टेंस है ये हमें बताया, ये हमने मतलब फाइंड करना है। इसको हम कह देते हैं कि ये Z है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले अगर हम जो ट्राइंगल ABC अगर हम इसको कंसीडर करें, ट्राइंगल ABC को जिसमें A वर्टेक्स पे 90 का एंगल बन रहा है, तो चलें इसको यूं लिख देते हैं ट्राइंगल CAB, और इसमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका A वर्टेक्स पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो हम इस पर पैथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब उस थ्योरम की जो है हवाले से हम क्या कह सकते हैं कि जो साइड राइट एंगल के ऑपोजिट होती है, जैसे इस ट्राइंगल में A जो है पॉइंट, इसके सामने जो साइड BC है ये हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज साइड का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, बेस स्क्वायर, बेस साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब इसमें इनकी वैल्यूज को जो है हम दर्ज करते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ सेपरेट करने के लिए ताकि मिक्स ना हो चीज़ें। तो देखें इसमें हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो हमें अननोन है, वो BC है, वो Z आ जाएगी उसकी जगह, मतलब मैंने उसको Z से रिप्रेजेंट किया है। बेस जो है वो हम हॉरिजॉन्टल अगर साइड को रखते हैं 5 है वो, और परपेंडिकुलर जो है ये वर्टिकल जो साइड है इसकी 8 सेंटीमीटर, इसको रख लेते हैं। तो देखें Z स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 25, 5 का स्क्वायर हो गया और 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 89। 89 इसका मतलब कि Z किसके बराबर होगा, अंडर रूट 89 के बराबर होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें, और चूंकि Z जो है वो किसके बराबर हमने सपोज किया हुआ था BC साइड के, तो हम कहेंगे जो मेजरमेंट ऑफ BC साइड है वो किसके बराबर आ गई है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 89 सेंटीमीटर के बराबर आ गई है। तो एक जो अननोन है वो हमने फाइंड कर लिया। अब AD की लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है, और उसके बाद हमने BD की जो लेंथ है वो भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिहाज से हम इस पे जो आगे कैलकुलेशन आ रही हैं उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।
नेक्स्ट है जी, अब इसमें हमने जो है एक्स अगर फर्ज करें, बी डी जो डिस्टेंस है वो अगर मालूम करना हो, मेजरमेंट ऑफ बी डी साइड, ठीक है, अगर हमने इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए अगर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं, हम देख रहे हैं कि ये बी पॉइंट है, ठीक है, इस ये एक एक्यूट एंगल है, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक अगर राइट एंगल है तो बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं। इसके अपोजिट जो साइड है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों साइड्स के, यानी जो एंगल कंटेन कर रही हैं साइड्स, उन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, और हम इसमें माइनस करेंगे ट्वाइस द प्रोडक्ट करेंगे वन ऑफ द एंगल ऑफ द जो गिवन एंगल है, एंड सेकंड जो होगा वो प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट आर्म ऑन द सेकंड आर्म ऑफ द एंगल, ठीक है। यानी इस केस में अगर हम स्टडी करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये बी एंगल के सामने जो साइड ए सी है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये एक तो ए बी साइड आ रही है, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, और एक बी सी साइड आ रही है, इसका स्क्वायर आएगा, और -2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द आर्म, ठीक है, वन आर्म ऑफ द एंगल वो ए बी है, और दूसरा जो है इसका प्रोजेक्शन, जो कि मतलब अगर आप यूं देखें कि अगर हम इस आर्म का प्रोजेक्शन सेकंड आर्म के ऊपर देखें तो वो एक्स बनता है, ठीक है। यानी अगर हम ए बी का प्रोजेक्शन ऑन बी सी देखें तो वो एक्स बनता है। तो हम यूं कर लेते हैं कि हम यूं भी कर सकते हैं, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बी सी का प्रोजेक्शन ऑन द फर्स्ट आर्म देखा जाए जो कि ए बी है, तो वो ए बी ही बनता है। तो यहाँ पर हम ए बी को दो दफ़ा भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब दोनों बातों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि अब x फाइंड करना है और x फाइंड करना फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि x को अगर लाना है हमने, तो हम एक तो आर्म BC रख लेते हैं, BC, और अब जो दूसरा आर्म है एंगल B का वो है AB, तो उसका प्रोजेक्शन जब लेंगे अपॉन द सेकंड आर्म तो वो B से लेकर D तक डिस्टेंस बनेगा, यानी जो x बनेगा जिसको हम बी डी कहेंगे। तो इस तरीके से एक्स फाइंड किया जा सकता है। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए सी जो है उसकी लेंथ है 8, तो 8 का स्क्वायर, ए बी जो है 5 है, इसका स्क्वायर, बी सी जो है, बी से सी वो जी था, वो भी हमने कैलकुलेट किया था, √89 आया था उसका आंसर, उसका स्क्वायर, -2 टाइम्स बी सी, अगेन वही हमने देखा भी √89 आया है, और एक्स। अब अगर आप देखें तो ये 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आके √89 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे -2 टाइम्स √89 इंटू एक्स आ जाएगा। अब देखिए 64 में से अगर 25 को माइनस किया जाए, 64 में से अगर 5 माइनस करें तो बनता है ये 79, सॉरी 59, 59 में से 40 माइनस कर लें तो बनता है 39। तो यहाँ पे आ जाएगा 39 माइनस √89 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ √89 टाइम्स एक्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर भी था √89 का, तो ये साथ साथ स्क्वायर भी है, यानी 39 माइनस 89। अगर आप 39 में से 89 को माइनस करते हैं तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना आंसर आता है। देखिए 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, और चूंकि बिगर वैल्यू नेगेटिव है माइनस साइन लगा लेते हैं। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी -50, और ये -2 टाइम्स √89 टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा। अब अगर हम -2 को इधर आकर डिवाइड कर लें तो ये -50 ओवर -2 टाइम्स √89 आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स। तो ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1s are 2, 25 टाइम 50। तो देयरफॉर जो x है, या यहाँ पे चलें लिख लेते हैं कि जो हमारे पास x आया है, जिसको कि हमने यहाँ पर बी डी को सपोज किया हुआ था कि ये x के बराबर, तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ बी डी जो है साइड वो इक्वल टू है 25 डिवाइडेड बाय √89 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने एडी डिस्टेंस फाइंड करना है उसकी कैलकुलेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे।
जी, तो इस क्वेश्चन में हमने ए डी जो है डिस्टेंस ये भी मेजर करना था, इसको भी मालूम करना था, इसकी मेजरमेंट करनी थी। देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो आपको ट्राइंगल ए डी बी नज़र आ रही है। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ए डी बी बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसके ऊपर हम पैथागोरस थ्योरम जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उसकी स्टेटमेंट के हवाले से अगर हम लिखें तो ये है कि हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस साइड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के, परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज जो इस केस में है वो हम जानते हैं कि राइट एंगल बन रहा है डी वर्टेक्स के ऊपर, और उसके सामने जो साइड आ रही है ए बी, ये हाइपोटेन्यूज है जो कि 5 है। तो 5 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, अब बेस जो है वो x है, और x का आंसर भी हमने निकाला था 25 ओवर अंडर रूट 89 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर अगर आप देखें तो प्लस परपेंडिकुलर जो है वो y है, तो y का स्क्वायर आ जाएगा 25 का, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 माइनस, अब यहाँ पे है 25 ओवर अंडर रूट 89, तो इसको आप 25 का स्क्वायर लिखें, इसको हमें ओपन नहीं कर रहा स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट 89 के जब स्क्वायर लेंगे तो 89 आ जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब 89 इधर आकर जो है वो 25 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 89, और ये 25 के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। जबकि होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा 89 और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की इक्वालिटी की, अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ दोनों मतलब इन टर्म में से, तो 89 इसका फैक्टर और इधर से 25 इसका फैक्टर, ये बच जाएंगे और ओवर 89 आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 89 में से 25 अगर माइनस करें, 9 में से 5 माइनस करें 4, 8 में से 2 माइनस करें 6, तो ये 64 आ जाता है ओवर अंडर रूट ओवर 89, ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो y की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, चूँकि y जो है वो ए डी के बराबर है। याद रहे कि y जो है ए डी के बराबर है। तो ये कैलकुलेशन मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, ये इसको मैं रेस करता हूँ इतने से पार्ट को। तो यहाँ से हम इसे फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, बल्कि y इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आएगा, ओवर अंडर रूट 89 आ जाएगा। और अगर 5 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 40 ओवर अंडर रूट 89 सेंटीमीटर। तो जो ए डी है, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो मेजरमेंट ऑफ ए डी है जो कि हमने y के बराबर सपोज की हुई थी, वो 40 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 89 सेंटीमीटर जो है वो आ गई है। यानी इसको हम देख भी लेते हैं यहाँ स्क्रीन पे कि हमने ऐसा ही सपोज किया था। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 40 ओवर अंडर रूट 89 आ गई है, अंडर रूट 89। इसको आप नीट करके लिख लीजिएगा। तो इसी के से ये प्रॉब्लम हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा।